नहीं देगा। आप ये मत कहना कि मेरे कर्मों का लेखा बच्चों को मिलेगा, बच्चों के कर्मों का लेखा मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो जैसा कर्म करे, या कह रहे जो पाप करे उसी का नाम मैं काटूंगा। अब सोच लो, जीवन की पुस्तक में क्या लिखा है? नाम लिखा है। तो लिखा है तो कट भी सकता है। विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, आपका नाम लिख गया है। लेकिन अब विश्वास करके बपतिस्मा लेके प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिताएंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं लिखा हुआ नाम को क्या कर दूंगा? काट दूंगा। अब प्रभु की दास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसका नाम मत काट, भले मेरा नाम काट दे। क्यों? पाप वो करे और सजा तुम भोगो। हालेलुया। एक मसीहा आने वाला है जो तुम्हारे पापों के लिए क्या करेगा? सजा भोगेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या होने की जरूरत है? सावधान होने की जरूरत है। हम विषय में आगे बढ़े, परमेश्वर को जानना। निर्गमन 32 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे। 32 का 1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरते में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। अब हमारे लिए क्या बना? कौन कह रहा है? इस्राएली कह रहे हैं। हमारे लिए क्या बना? अब हमारे लिए। क्यों? अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हालेलुया। आज इंतजार करने वाले बहुत कम हैं, धीरज धरने वाले बहुत कम हैं, भरोसा रखने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया। वो कह रहा है अब हम इंतजार नहीं कर सकते, अब हमारे लिए। क्यों? 40 दिन बीत गए, 40 रात बीत गई है। वो मूसा जिसने हमको इस मिस्र से छुड़ा के लाया, उसका पता नहीं क्या हुआ। अभी क्यों ऐसे बोल रहे समझ नहीं आ रहा है। जिसने आंखों से देखा, कानों से छुआ, परमेश्वर को, है ना, जिन्होंने जाना, वो आज कह रहे हैं, कुछ समय बीतने के बाद कह रहे हैं पता नहीं उसका क्या हुआ, हमारे लिए क्या बना? देवता। 40 दिन के अंदर। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। ये 40 दिन होता कितना है? सोचो, 40 दिन इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, 4 दिन इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। 400 साल तक जो पुकार रहे थे, 430 साल बाद वो छुड़ाने वाला परमेश्वर कहता है मैं उतर आया हूँ। जो 400 वर्ष तक पुकारने वाला अभी 40 दिन के अंदर क्या हो गया है? थक हो गया। हालेलुया। समय बीतने के बाद विश्वास क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए प्रभु कहता है जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या विश्वास पाऊंगा? 40 साल तक तुम 400 साल तक तुम पुकार रहे थे, तब तुम नहीं थके। लेकिन अब जब तुम स्वर्ग की मन्ना खा रहे हो और मेरे छत्र छाया में बैठे हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, भरपेट खाना खा रहे हो। आज हम काम करके खा रहे हैं, भरपेट तो खा रहे हैं, तब थक गए। परमेश्वर जो बादलों पर विराजमान होकर उस पर्वत पर है, जहां आग का खंभा होकर चलता था, जहां पर बादल के खंभा होकर चलता है। हालेलुया। और बाबा मूसा थोड़ा समय के लिए प्रार्थना के लिए क्या गया? बाबा मूसा थोड़े समय के लिए इस्राएलियों से दूर क्या हो गया? अब वो कह रहे बस अब हम नहीं जानते उसका क्या हुआ, उसका जो हुआ सो हुआ, लेकिन परमेश्वर तो है। क्या जाना? इतने सालों में क्या जाना, इतने महीनों में क्या जाना? हालेलुया। ये लोग कुछ नहीं जाने और यार बस हमारे लिए कुछ आकर बना देता। हालेलुया। 2 पद पढ़े फटाफट, जल्दी जल्दी। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटी-बेटियों के कानों के सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। क्या कह रहे हैं हारून? अपने बेटे बेटियों का बाली उतारो, सोना वोना उतारो, मेरे पास लेके। कौन कह रहा है? हारून कह रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि हारून को भी क्या हो गया। 3 पद 4 पद। सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आया। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और उसे बछड़ा ढालकर बनाया और चांदी से उसे सजाया वजाया, जो भी हो उस सोने से क्या
बछड़ा बन के निकल गया, बछड़ा बना के निकाला। और क्या कहता है मालूम है? हे इस्राएलियों, देखो ये तुम्हारा परमेश्वर है। ऐसे अंधे हो गए। कारण क्या था? उन्होंने अब तक परमेश्वर को नहीं जाना ठीक से। उन्होंने भरोसा किया था मात्र बाबा मूसा पर, और चीज चमत्कार और अद्भुत कामों को देखकर क्या कहता था मालूम है? हाँ 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 हम मानेंगे, परमेश्वर जो कहेगा हम वो मानेंगे। लेकिन परमेश्वर को अब तक नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपना विश्वास मनुष्यों पर हटा के खुदा पे रखना है। हालेलुया। मनुष्य एक क्या होता है? परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास, एक सहायक होता है, एक थोड़ा सा मार्गदर्शक होता है उस समय के लिए। उसके बाद चले जाएंगे। मैं एक कर मत चलना। हालेलुया। मेरे साथ, हम साथ में चल रहे हैं। आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, हम साथ में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? स्वर्गीय देश की। हालेलुया। आपकी बारी आएंगे, आप चले जाएंगे, मेरी बारी आएगा, मैं चला जाऊंगा। उस समय फिर क्या होगा? क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे? हेलो, क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे? नहीं भैया चला गया। क्या मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर को? नहीं भैया दीदी चले गए। हालेलुया। नहीं प्रियो, लेकिन ये इस्राएली जो है 40 दिन भी ठहर नहीं पाए। और बड़ी दुख की बात तो यह है कि हारून, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को अपने हाथों से, अपने आंखों से देखा, मूसा बाबा के साथ रहेगा, जो मूसा बाबा के सहयोगी बन के चले तुम्हारा बोलने वाला मुंह है। वो हारून भी क्या हो गया? इस्राएलियों के उस भरम में, या इस्राएलियों के उस जाल में, या इस्राएलियों के उस भय में क्या हो गया? वो भी भयभीत हो गया। हेलो, जो प्राण देने तक विश्वास होकर रहे वो जीवन। किसी के डराने से मत डरो। हालेलुया। किसी की भयभीत करने से भयभीत मत हो। देखो, भय आती है, डर भी आता है, तो उसके मतलब ये नहीं कि जो काम मुझे नहीं करना मैं उसको करूं। जिस समय मुझे भय होगा, डर होगा, परमेश्वर में तुझ पर क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। ये हारून भरोसा नहीं रखा। और मैं आगे बताऊंगा। 5 पद को पढ़ो। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। ओह सुनो, ये हारून का दिमाग खराब हो गया, पगला गया है। जाऊंगा तो मैं पूछूंगा, मूसा के बाद साथ कौन गया था? आप ही गए थे ना। बड़े बड़े चीज चमत्कार आप भी देखे हो। यहां तक कि तुम आप परमेश्वर का दर्शन भी पाए थे। बताऊंगा आगे में। फिर भी इस्राएलियों के कारण, लोगों के डर के कारण, भय के कारण, दबाने के कारण, किसी की दबाने के कारण, दबाव जीवन में आती है। कहीं दबाव जीवन में आता है। उस दबाव में हम क्या डिसीजन लेते हैं, उस दबाव में हम क्या कदम उठाते हैं। ये हारून और उसके लोग, जिसको मूसा बाबा ने क्या बोल के गया था? इनका ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं प्रभु के पास, परमेश्वर के पास, सीने पर्वत में। और किसी को कुछ करना होगा, न्याय वगैरह कुछ है काम, तो इसके हारून के पास ले आना होगा। एक बड़ा काम हारून को परमेश्वर ने और बाबा मूसा ने दिया था, लेकिन एक हारून ने एक बड़ा काम कर दिया। कौन सा बड़ा काम कर दिया? एक मूर्ति बना के ढाल के निकाल दिया। और इस्राएली क्या कह रहे मालूम है? ये इस्राएलियों का परमेश्वर है, प्रभु है। चलो ये हो गई, लेकिन हारून क्या कर रहा है मालूम है? 5 पद। और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए। सुनो, हारून क्या प्रचार कर रहा है? कल यहोवा के लिए पर्व होगा। कौन है यहोवा? ये बछड़ा। इतना आकर्षण हो गया, इतना साथ साथ चलने वाला हारून, थोड़ा सा तकलीफ क्या आया, भय क्या आया, इस्राएलियों का दबाव क्या आया। इस्राएल 22 लाख से भी ज्यादा है। अरे हारून भूत, थोड़ा थोड़ा जो लोग हैं, 70 लोग हैं, ये सब डर गए। ये 22 लाख से ज्यादा है, ये तो हम पर चढ़ेगा तो चढ़नी बन जाएंगे भैया। इनको अपनी जान प्यारी हो गई। परमेश्वर प्यारा नहीं, अनंत जीवन प्यारा नहीं, स्वर्ग प्यारा नहीं, अपनी जान प्यारा हो गई। और क्या कर रहे हैं मालूम है? और हारून जो है एक और क्या कर रहे हैं मालूम है? लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है,
मैं भी तुम्हारे साथ हूं। एक काम करते हैं, कब वाला होगा यहोवा का कह रहा है। एक तो पहले बना दिया, अब बनाने के बाद फिर अब वेदी बना रहा है और बलिदान चढ़ा रहा है और पर्व मनवा रहा है ये हारून। हालेलुया। कारण क्या है? दबाव, डर और दबाव के कारण ये गलत काम कर रहा है। और डर और दबाव के कारण, चिंताओं के कारण लोग सच्चे और जिंदा परमेश्वर को जानकर भी, उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर भी कई बार कई लोग जीवन के सफर में आगे चल के क्या हो जाते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ? 24 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, हाँ, और वहीं रह, हाँ, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं हाँ, और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, हाँ, तुझको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, हाँ, और पुरनियों से वह यह कह गया, हाँ, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए, हाँ, तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। हाँ, और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, हाँ। यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। सुनो, इस्राएली पुरानी हारून मूसा की बात नहीं जो हो पाए। क्या कह रहे बाबू मूसा मालूम है? और पुरानियों से वह यह कहा गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक यही हमारी बात। और मूसा कह रहा है, हारून से कह रहा है, उस 70 पुरानियों से कह रहा है, और नदाब से कह रहा है, अबीहू से कह रहा है, 70 लोगों से कह रहा है। क्यों कह रहा है मालूम है? इन लोगों से उसका एक मुख्य कारण है। जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 24 का 9 पद को पढ़ेंगे फटाक से। तब मूसा, हारून, नदाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। ओ सुनो, हालेलुया। कौन ऊपर गया? सीनै पर्वत पर। तब मूसा, हारून, नदाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुराने ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। हेलो, ये 70 जो 72 है ना, ये लोग क्या किए? परमेश्वर के से दर्शन करके आए। परमेश्वर का वो पहाड़ पर गए और ये 70 के 70 क्या हो गए? देख सलाइन हो गए। कारण क्या है? कारण हो सकता है 11 पद में लिखा है, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हालेलुया। क्या किया? खाया पिया। ये खाए पिए वाले लोग थे। ये दर्शन पाने वाले परमेश्वर का 70 लोग, हारून भी है, परमेश्वर से दर्शन पाए। जस्ट नीचे हम क्या देख रहे हैं कि फिर बाबा मूसा को परमेश्वर क्या कहता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ाओ। और किसको लेके गया? ये यहोशू को लेके गया। हालेलुया। पहले जो लेके गया उसको लेके नहीं गया। क्यों? देखो भैया, तुम लोगों ने दर्शन पा लिया है, तुम लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य को जान लिया है, तुम लोगों ने परमेश्वर को देख लिया है, अब मुझे तुम पर क्या है? भरोसा है। हालेलुया। अब मैं जा रहा हूँ, यहोशू नहीं गया है मेरे साथ, मैं यहोशू को लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी प्रजा को तुम्हारे हाथ में सौंप के जा रहा हूँ। हालेलुया। एक विश्वास के साथ मूसा जो है, हारून और वो 70 लोगों के माथे छोड़कर जाता है। हालेलुया। लेकिन कुछ ही समय के बाद 40 दिन 40 साल ये इस्राएली क्या करने लगे? क्या कह रहे हैं? हम नहीं जानते उस पुरुष का क्या हुआ, हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या बना। ये 70 के 70 हारून समेत क्या हो गए? भयभीत हो गए, डर गए। जिन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को जाना। हालेलुया। ये इस्राएलियों के दबाव में आ गए। आज दबाव में आने के कारण कई परिवार, कई विश्वासी, कई अच्छे विश्वासी क्या हो जाते हैं? बेसराय हो जाते हैं, परमेश्वर की राहों में चलना छोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं। उससे पहले जब
जब हम पढ़ेंगे तो मूसा जो बातें कह रहा है परमेश्वर के आज्ञा सुना रहा है, सब चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं हम मानेंगे, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हम करेंगे करके। लेकिन जस्ट आगे अध्याय में हम क्या देख रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। और ये बाबा मूसा जो है 40 दिन 40 रात क्या कर रहा था? परमेश्वर का सुन रहा था, परमेश्वर का सुन रहा था। एक बात मुझे बहुत छू गई, पढ़ेंगे हम। उसका 15 से पढ़ेंगे, 24 का 15। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। सुनो, मूसा और यहोशू उस पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने क्या किया? पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 18 पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। सुनो, मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात। 17 को पढ़ो। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। ओह हालेलुया। कैसे दिखाई दे रहा है? प्रचंड आग के समान इस्राएलियों को दिखाई दे रहा है। उससे पहले इस्राएली लोग पर्वत के करीब नहीं जा पा रहे हैं। पर्वत पूरा धुआं से भरा हुआ है, आग से भरा हुआ है, थर-थर कांप रहा है। वो कह रहे भैया हमको करीब में आने मत दे, हम दूर ही रहेंगे, मैं हम मर न जाए। इतना प्रचंड, क्या तुम प्रचंड उसका दिमाग इस्राएलियों का, इतना भय से भयभीत हो गए। और इतना सब कुछ देखने के बाद ये इस्राएली जो है 40 दिन बीतने के बाद क्या कह रहा है मालूम है? हमारे लिए दिन का बना। ये 40 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए। परमेश्वर को जानना मतलब इंतजार करना है। परमेश्वर तो ऐसे नहीं जान सकते। नहीं बस छटपट हो गया, आज प्रार्थना कर ली, चलो आज पास रह गए, चलो हो गया हालेलुया वाला, ऐसे बात नहीं होगा। परमेश्वर को जानना ऐसा नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। ये 40 दिन और 40 रात बाबा मूसा परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है और क्या हो रहा है मालूम है? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। परमेश्वर मूसा बाबा से बात कर रहा है और इस 40 यहोवा ने 21 मुख्य बातों को बताया। क्या क्या बातें हैं? कुछ बातों को मैं बता देता हूँ। पवित्र स्थान के लिए भेंट, वाचा का संदूक, पवित्र मेघ, सोने का दीवट, विराट वाला तंबू, होम बलि की वेदी, निवास का आंगन, दीपक की देखरेख के लिए याजकों की पवित्र वस्त्र, है ना, बहुत सारी बातें हैं। और शिराबंद, अन्य याजकी, है ना, वस्त्र, दैनिक भेंट, धूप की वेदी, हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक, ऐसे करके 21 मुख्य बातों को परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर से वो पा रहा है और यहाँ पर इस्राएली क्या हो रहा है? बकबका रहा है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ और यहोशू क्या है मालूम है? थर-थर कांप रहा है। समझ में? यहोशू थर-थर कांप रहा है और बाबा मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है और इस्राएली यहाँ नीचे बैठ के इन लोग बकबका रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी इनका दिमाग क्या हो गया। किसको देखकर चल रहे थे? देखी हुई वस्तु को जो देखकर चलेगा वो जल्दी समस्याओं में पड़ जाएगा, लेकिन जो अनदेखी वस्तु को देखकर चलेगा, हालेलुया, उसको विश्वास कहते हैं। एक दिन परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देगा। हालेलुया। कितने भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, लेकिन एक अच्छी कल्पना को देखो कि एक दिन हालात बदल जाएंगे। एक दिन परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। दिखने वाले चीजों को नहीं, लेकिन ना दिखने वाले चीजों को मैं देख कर चलता हूँ। हालेलुया। इस्राएली दिखने वाली चीजों को देख कर चलता था। उसका भरोसा
किसी लीडर पर था, उसका भरोसा सिर्फ प्रभु के दास के ऊपर था। वो थोड़ा समय के लिए दूर क्या हो गया, इनका विश्वास डगमगाने लगा। हेलो, अभी विजिट करना बंद है। पहला कारण तो माहौल चल रहा है, उसके कारण। दूसरा में थोड़ा भाग दौड़ चल रहा है मेरा, अभी मालूम है ना। हालेलुया। लेकिन कोई कमी नहीं है, जो है वो है, और जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा मुझ पर नहीं होना है। नहीं आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो, नहीं आ रहा है तो आप आओ ना खुदा के पास। हालेलुया। खुदा आएगा आपके पास। हालेलुया। अब दिल्ली दूर क्या है? हेलो, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और खुदा भेजेगा तो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय क्या हो गया कि मूसा बाबा विजिट नहीं कर पा रहा है, ये विश्वासियों का दिल क्या होने लगा? गार्डन गार्डन होने लगा। क्यों? क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं, इन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये इस्राएली जो है, जब परमेश्वर पहाड़ पर उतरा और पहाड़ की चोटी में बाबा मूसा चढ़ गया, वो पहाड़ पूरा आग से धधकने लगी और इस्राएली देख के कांपने लगे और क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद करने लगे, हालेलुया बोलने लगे। लेकिन 40 दिन के बाद क्या हो गया? उसका सारा भूत खत्म, उतर गया। और क्या बोल रहे मालूम है? अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाबा मूसा भी बहुत ही हो गया, आ नहीं रहा है, क्या करें अब? संस्था वाला होता तो दूसरा अगुआ बुला लेते हैं, सीधा चले जाते हैं हाई कमांड में, पास्टर साहब हमारे दूसरा अगुआ भेजो, भैया अगुआ सही नहीं है। 1 महीना हो गया हमारे घर आया नहीं अभी तक। कंप्लेन पे कंप्लेन। संस्था वालों का ये हाल है। शेखों को गुलाम समझते विश्वासी लोग, क्योंकि भेंट हम क्या देते हैं? हम अपने संस्था से, हम अपने खजाना से क्या देते हैं? पास्टर को सपोर्ट। तो पास्टर कौन है हमारा? हमने रखा है उसको। हालेलुया। थोड़ा सा 1 हफ्ता क्या नहीं आया, फोन लगाया तो क्या नहीं पहुंच पाया, तुरंत कंप्लेन हो जाएगी, इसको ट्रांसफर करो। क्योंकि तुम्हारा भरोसा किस पर है? सिर्फ इंसान पर है, परमेश्वर पे नहीं। हालेलुया। वो भी तो इंसान है, उनको भी तकलीफ होता है। हालेलुया। यस। अब इस्राएली जो है क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। अब सुनो एक अच्छी बात और। हालेलुया। 16 पद को पढ़ेंगे फिर से, 24 का 16। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया। हाँ। और वह बादल उस पर 7 दिन तक छाया रहा। हाँ। और 7वें दिन उसने मूसा को हाँ। बादल के बीच में से पुकारा। सुनो, हालेलुया। मूसा बाबा और यहोशू पर्वत पर चढ़ गए और 6 दिन हो गए, बादल ने छा लिया, घनघोर घटा। अब सोचो जरा, बाबा मूसा खुद एक्सपीरियंस है, मैं अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन यहोशू का क्या हाल हो रहा है? हालेलुया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा करके। उससे पहले 70 लोग गए, दर्शन करके आए और खाए पिए और क्या हो गया? भूल गए। परमेश्वर के दर्शन करके आने के बाद खाने का मन होगा क्या? वो खाने पीने का मन होगा उसका, लेकिन वो एंजॉय करके आते हैं। हमने परमेश्वर का दर्शन पाया। अरे बाबा, मूसा बाबा के साथ हम गए थे, अब लाओ बिरयानी, हमारी तो हो गई है, बेड़ा पार हो गया। परमेश्वर का दर्शन पा के आने के बाद एक खाया पिया वाला शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। बाबा के बारे में कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि वो दर्शन करके आया फिर खाया पिया, लेकिन वो खाए पिए। कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या था? है वो आत्मिक कमी है, वो प्रकाशन की कमी है। परमेश्वर को जैसे समझना है समझ नहीं पाए हैं। बस परमेश्वर हमारे जैसा है, हमारे समान है, दुष्ट लोग ऐसे कहते हैं। हालेलुया। ये बाबा मूसा जो है पर्वत में गया, यहोशू भी उसके साथ गया, और जैसे पर्वत में गया वो बादल ने उसको छा लिया, घनघोर घटा हो गया और 6 दिन बीत गए। कितने दिन? 6 दिन। अब इन 6 दिन से क्या कर रहे हैं बाबा मूसा? हालेलुया। घनघोर घटा, इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इंतजार कर रहे हैं।
और यहोशू बाबा क्या कर रहे हैं? वो तो मेरे ख्याल से आंख खोले नहीं होगा, मेरे को लगता है वो आंख बंद तो बंद उसका 6 दिन तक। वो उन्होंने ये भी नहीं बोला अरे बाबा मूसा मैं जा रहा हूं भैया मुझे डर लग रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। अरे 6 दिन हो गया खाना पीना कुछ नहीं है, तेरे साथ मैं पहाड़ पर मैं भी लटका हुआ, मेरे को जाने दे भैया तू देख लेना। यहोशू ने ऐसा नहीं बोला। बाबा मूसा के साथ यहोशू 6 दिन तक पर्वत में घनघोर घटा में हालेलुया वो प्रार्थना कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर बात करेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? बुलाया है। हेलो, किसी को बुलाए और ना मिले तो दिमाग खराब है क्या? पागली है, बुला लिया और मिलता नहीं है, आने के लिए बोला आऊंगा बोला आया नहीं है। ऐसे होते हैं प्रभु के दास, बुला लिए पर्वत पे 6 दिन हो गया हम यहाँ बैठे हैं। हेलो, परमेश्वर को जानना कब जान सकते हैं मालूम है? इंतजार। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा था ये 6 दिनों में बाबा मूसा और यहोशू क्या बोलते हो। हालेलुया, कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते, इंतजार नहीं हो पाती हमसे। प्रार्थना को उत्तर तुरंत मिले, घराना तुरंत बदले, ये बदले वो बदले, ये हो जाए वो हो जाए, हम छटपट चाहते हैं। लेकिन 6 दिन तक घनघोर घटा बादल छाई हुई है और ये हम बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तूने बुलाया है और कब तू बात करेगा। हालेलुया, मूसा बाबा आवाज नहीं लगा रहा है, हे परमेश्वर तू कहां है? देख मैं आ गया। हेलो, टिन टिन टिन, फोन लगाता हूँ, लगता नहीं दिमाग खराब हो कहां घुसर के पास बला है। हेलो, ये कहां चला गया परमेश्वर? 6 दिन हो गया, एक शब्द नहीं। हालेलुया, 6 दिन तक बाबा मूसा यहोशू के साथ उस पर्वत पे बैठ के क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब 6 दिन बीत गए तब 7वां दिन क्या किया? परमेश्वर ने आवाज लगाया। हालेलुया, समय आएगा, इंतजार कीजिए। हेलो, बैठे रहे अनुग्रह सिंहासन के पास, एक दिन अनुग्रह होगा। 400 वर्ष तक पुकार रहे थे, एक दिन अनुग्रह हुआ, परमेश्वर कहते मैं उधर आया हूं। हालेलुया, 6 दिन तक बैठे कहां? घनघोर घटा अंधेरा है। हेलो, जिंदगी अंधेरा में है, घनघोर घटा है, कहीं पर कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, कोई शांति देने वाला नहीं है, कहीं से सुख देने वाला नहीं है, सब जिंदगी क्या हो गई है? अंधेरे में चली गई, भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हेलो, बच्चे लोग पेपर टिक जाता है, क्या होगा? भविष्य का अंधकार हो जाएगा। बैठे रहे खुदा के अनुग्रह, हालेलुया, प्रार्थना करते रहे खुदा के अनुग्रह में। हालेलुया, अंधकार है, बैठे हैं, लेकिन भरोसा है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने विश्वास दिया है, परमेश्वर ने मुझे अपने भवन में लाया है, वो जरूर चंगा करेगा। इस हफ्ता नहीं करेगा तो उस हफ्ता करेगा। हालेलुया, अरे 2024 में नहीं होगा तो 2025 में होगा, और 25 में नहीं होगा तो 26 में होगा, और 26 में नहीं होगा तो जब परमेश्वर समय बनाया है तब होगा। मैं बैठे रहूंगा, मैं प्रार्थना करते रहूंगा। हालेलुया, मैं उसके मार्ग में चलते रहूंगा। हालेलुया, जब 6 दिन बैठ गए तब 7वां दिन आवाज आई, और वो 7वें दिन में हालेलुया 7 किया 21 बड़े बातों को, नियमों को, विधियों को परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बताया। हालेलुया, और उसमें से आखिरी एक और मुख्य जो बात है, हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक। हेलो, और यही हारून क्या कर रहा है? इस्राएलियों के साथ बड़ी मूर्ति बना रहा है, और क्या कर रहा है? पर्व मना रहा है। इसको शोभा देता है? ये खुद क्या बन गया? लीडर बन गया। और क्या कर रहे हैं? कल यहोवा के लिए पर्व होगा, सब बलिदान करेंगे। और ये लोग भी क्या किए मालूम है? खाए पिए, क्या लिखा है? 32 पढ़े थे ना। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। ओह हालेलुया, पर्वत से उतर कर आए, परमेश्वर का दर्शन पा के आए, तब भी खाया पिया, और अभी भी क्या कर रहे हो?
खाए पिए। जो लोग खाए पिए वाले दिमाग वाले रहते हैं ना, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। कई लोग खाए पिए दिमाग रहता है, उसका नजर सब चीज में रहता है। मीटिंग हो जाए तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, दिमाग खाने पीने में रहता है कई लोगों का। आदमी बातों में नहीं रहता, प्रार्थना में नहीं रहता। जिसका दिमाग और जिसका ध्यान जो प्रार्थना में रहता, जानता आज का नवा नवा ना बड़ उसका थे हमारे कुछ सही नहीं है। प्रार्थना जिसका कम हो गया ना, उसका राजनीति चालू हो जाता है। यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए। हेलो, 11:30 का टाइम बोला था, पादरी 12 बजा दिया। हेलो, एक व्यक्ति को मैंने प्रभु के दास की गुवाही मैंने सुना, जिसका जिंदगी बर्बाद हो गया था। उस दिन क्या हुआ मालूम है? इधर उधर करके किसी ने बोला, बड़ा मुश्किल से चर्च चला गया, वो भी लेट में गया चर्च। और उस दिन ना पादरी लेट से प्रचार कर रहा था, एक्स्ट्रा प्रचार कर रहा था, समय ज्यादा हो गया था, आधा घंटा, और वो लेट में आया और उसी दिन उसका जिंदगी बदल गया और वो बहुत बड़े प्रभु का दास बन गया। हालेलुया। तो ये लेट होना जो है किसी की छुटकारे का कारण होता है, लेकिन ये लेट होना आपके कुड़कुड़ाने का कारण होता है। कुड़कुड़ाना आपके लिए समस्या लेके आता है। हेलो, किसी नजर जाता है घड़ी तरफ? हेलो, नहीं जाता आपको, सॉरी। मोबाइल का बटन ऐसे दबाते हैं, से देखते हैं, नहीं देखते ना। हालेलुया। ये लेट होना आधा घंटा किसी का जीवन बदल गया और वो आज लाखों का जीवन बदलने वाले एक प्रभु का दास बन गया। हालेलुया। इसलिए जो लेट होता है ना, वो भले के लिए होता है, इंतजार करे। हालेलुया। 6 दिन बाबा मूसा और यहोशू इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और एक बड़ी वाचा को लेकर, बड़ी प्रतिज्ञा को लेकर, बड़ी नियम को लेकर पहाड़ से उतरता है। और ये लोग जो दर्शन पाए हुए लोग, हालेलुया। और यही क्या के मालूम है, बाबा मूसा के बाद एक महान लीडर बना। हालेलुया। जिन्होंने खाया पिया में मन नहीं लगाया, प्रार्थना में मन लगाया, अपने अगुआ के साथ दुख उठाया, हालेलुया, मरने के लिए भी तैयार हो गया, वही यहोशू आगे इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाया। और जो खाया पिया, दर्शन किया, ये सब क्या हो गए? मिट्टी में मिल गए सब। हालेलुया। इसलिए क्या करना? इंतजार। इंतजार आपके लिए परमेश्वर के उस द्वार को खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ को लेके आएगा, परमेश्वर की आवाज को लेके आएगा। ये 6 दिन के बाद कोई नहीं घनघोर घटा में अकेले बैठे, 7वां दिन परमेश्वर आवाज लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर क्या लगाएगा? आवाज लगाएगा। हालेलुया। यस। आगे हम बढ़ते हैं। लूका रचित समाचार जो अध्याय उसका 25 पद में, लूका 2:25 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक शमौन नाम का एक व्यक्ति है। हालेलुया। ये शमौन नाम का जो व्यक्ति है क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि मसीहा क्या करेगा, आएगा। और एक दिन मसीहा क्या किया? आया। वो हालेलुया। कैसे आया? बालक के रूप में आया। हालेलुया। अभी आपके अंदर, आपके जीवन में वो मसीहा आ गया है, वो विश्वास का एक बालक आ गया है। हेलो, छुटकारा अभी मिला नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं? छुटकारे की बात कर रहे हैं और विश्वास का एक बालक आ गया है। हेलो, आपके अंदर भी कोई विश्वास का बालक है क्या? उसको एक बालक की नजर में आप देख रहे हो कि हाँ, क्या पैदा हो गया है विश्वास? हालेलुया। मसीह पैदा हो गया और जैसे पैदा हो गया, उस बालक को देखकर आनंदित हो गया कि अब इस्राएल का छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। अब पापों से छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। तो आपके अंदर भी एक विश्वास का जन्म होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता है? विश्वास करने वाले। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, परमेश्वर का सब मेरा है, विश्वास लेकर आओ। हालेलुया। विश्वास हमारा क्या है? पैसा। पैसा, धन। विश्वास क्या है हमारा? पैसा। पैसा है तो सब है। पैसा है तो है कि नहीं? सब ले सकते हैं पैसा है तो। वैसे विश्वास है तो परमेश्वर कितना ही करूंगा, आशीष को ले सकते हैं।
हालेलुया। आपके हर स्वर्गीय धन है उस विश्वास और पैसे के द्वारा। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना। हालेलुया। भले आपको अभी वो घोर अंधकार भरी घाटी में फेंकना पड़ रहा होगा। हालेलुया। यहाँ तो मूसा के साथ यहोशू बैठा हुआ है, हो सकता है आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यहाँ कोई आवाज नहीं आ रहा है, 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन 7वां दिन आवाज आया। हेलो, आपके लिए भी आवाज आएगा, आपके लिए भी समय परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं, बदलेगा जीवन, बदलेगा परिवार, बदलेंगे पति, बदलेंगे पत्नी, बदलेंगे बच्चे। हालेलुया। सुधरेंगे, भरोसा रखो परमेश्वर पर। हालेलुया। क्योंकि देने वाला वो है जो उसका भय मानते हैं, जिस मार्ग में चलने से प्रसन्न होता है उसी पर चलाता है। हालेलुया। आप उसका भय मानते हैं तो परमेश्वर आपके घराने परिवार को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यह समौन क्या कर रहा है? 25 चलिए पढ़ेंगे। यरूशलेम में शलोम नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। सुनो, शांति की बाट जोड़ने वाले कैसा होना चाहिए? धर्मी और भक्त होना चाहिए। आज बहुत लोग बाट जोड़ते हैं, हाँ इंतजार करत होगा, प्रार्थना चलत थे, हाँ का चलत थे, के साल से चलत प्रार्थना, हाँ वो 2000 से चलत है। क्या धार्मिकता है जीवन में? सत्यता है जीवन में? नहीं। कई लोग इंतजार ऐसी है, और क्या बोल रहे हैं, मैं इतना साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना साल मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, नहीं आप लोग को नहीं बोल रहे, यूट्यूब वाले को बोल रहे। हालेलुया। ये धर्मी था, ये भक्त था और ये इंतजार कर रहा था और इसकी इंतजार का प्रतिफल मिला। हेलो, इसका प्रतिफल मिलता है धर्मी का और भक्त का। हालेलुया। जो धर्मी होता है और भक्त होता है, परमेश्वर का भय मानता है और वो इंतजार करता है, वो प्रार्थना करता है, वो कर्म करता है, उसको प्रतिफल मिलता है। अभी छुटकारा पूरा मिला नहीं है, वो बालक यीशु का दर्शन किया है, लेकिन उसको विश्वास है। हेलो, आपको जब विश्वास का जन्म यदि हो गया है तो पूर्ण छुटकारा को पक्का आप देखने वाले हैं। हालेलुया। आने वाले 24-25 खत्म होने से पहले आपके घर में छुटकारा आ जाएगी। हालेलुया। आप घर जाएंगे, घर के अंदर आज छुटकारा आ जाएगी। हालेलुया। बच्चे, घराने, परिवार, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा आ जाएगी। बैठना सीखे कैसे, चुपचाप बिना कुरकुराए। हालेलुया। हरे अंधकार को कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहां उजाला चमकेगा जरूर। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा और अंधकार उस बेडौल पृथ्वी पर सुनसान गहरे अंधियारे वो जल के ऊपर उसकी आत्मा मंडलाती थी, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है क्या नहीं मंडलाएगा? तो प्रभु ने आपको अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। वो मिट्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको प्रभु ने सुंदर बनाया। तो जिसको आपको परमेश्वर ने बनाया है, जो आपको बेडौल छोड़ेगा, आपको भी वो सुंदर बनाएगा। हालेलुया। इंतजार करें लेकिन धर्मी बनकर, इंतजार करे लेकिन कैसे भक्त बनकर। हालेलुया। इंतजार करे चुपचाप, कुरकुरा के नहीं। वो दर्शन पाके खा पी के लोट पोट हो गए, ऐसे नहीं। वो दर्शन पाए, खाए पिए, 2-2 बार खाए पिए और उनकर नाचने खेलने कूदने लगे, पाप करने लगे, वे सब के सब नाश हो गए। हालेलुया। परमेश्वर को जानना, जब आप जान गए हैं परमेश्वर को, जीवन के किसी भी हालात में आप परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति करवाहट नहीं करेंगे, परमेश्वर के प्रति कुरकुराहट नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहेंगे, एक दिन परमेश्वर जरूर बदलेगा। एक और गवाही में आपको बताऊं वचन से। हालेलुया। मत्ती लुका 2:36 पढ़िएगा। कन्या नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बड़ी थी और विवाह न होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोहते थे, जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोहते थे। हेलो, यहाँ भी बाट जोहने
हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप बाट जो रहे हैं, एक दिन आपका बाट जोहना खत्म हो जाएगा। परमेश्वर हालात परिस्थिति को बदल देगा, जीवन को बदल देगा। हालेलुया। बस प्रार्थना करते रहे, बाट जोहते रहे। उससे सोमोन कौन था? भक्त था, धर्मी था। और हन्ना कौन थी? उपवास और प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली। और 84 वर्ष से विधवा थी, लेकिन उन्होंने पवित्रता में जीवन बिताया। और क्या किया? बालक यीशु का दर्शन को पाया, आनंदित हो गया। हालेलुया। और आनंदित हो गया और कहने लगी हालेलुया। वो कहने लगा हालेलुया, अब छुटकारा निकट है। हालेलुया। छुटकारा मिला नहीं है, लेकिन छुटकारे की क्या मिल गई है? चिन्ह मिल गया है। आपको भी चिन्ह मिला है कि नहीं मिला है? हालेलुया। वो चिन्ह जो मिला है, उस विश्वास को आप बना के रखें। हालेलुया। जब प्रभु यीशु कितने साल का हो गया? 30 साल का हो गया। हालेलुया। तब वो प्रकट हो गया। हालेलुया। आपके अंदर भी विश्वास का बालक यदि पैदा हो गया है, तो आपके अंदर भी छुटकारा पैदा होने वाला है, आपके घर में पैदा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना मतलब इंतजार। हालेलुया। इंतजार के द्वारा परमेश्वर हमें जानता है और इंतजार के द्वारा परमेश्वर को हम जानेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या आपने विश्वास की आत्मा से उस छुटकारे को आपने देख लिया है जो सोमोन ने देखा, हन्ना ने देखा? हालेलुया। यदि आपने देख लिया है विश्वास की आत्मा से, आपने देख लिया है, आपने कोई विश्वास का बालक जन्म ले लिया है, तो निश्चय छुटकारा आपके लिए है। भरोसा रखें। भले अभी अंधकार ने छा दिया है आपको, लेकिन उसी अंधकार के बीच में से ज्योति उदय हो। परमेश्वर की आवाज आएगी, मूसा। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आपके लिए आएगी, मेरी बेटी, मेरा बेटा। प्रभु धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आप प्रभु इन पर विश्वास करते जाए। प्रभु जी, जब खालीपन आए, जब अकेलापन आए, जब निराशा आए, कोई समझने वाला ना हो, प्रभु जी, अंधकार भरे जीवन आ जाए, उस समय भी तेरे चरणों में विश्वास के साथ बैठा रहे। जब हालात परिस्थिति चारों तरफ से घेर ले, शरीर की तकलीफ, घर की तकलीफ, आपकी तकलीफ, मानसिक तकलीफ, जो भी तकलीफ, अंधकार आ जाए, कोई रास्ता समझ ना आए, उस समय भी तेरे चरणों में विश्वास के साथ बैठे रहे। निश्चय 7वां दिन यहोवा का तेज प्रकट होगा। छुटकारा है, छुटकारा है, अंधकार के बीच में छुटकारा है। प्रभु आपके हाथों में परमेश्वर, कोई निराश न होने पाए। वो 70 पुरुषों के समान नहीं, वो हारून के समान नहीं, जिन्होंने आपका दर्शन पाया, उतर के खाया पिया और खाने पीने ही लग गए और संसार में खो गए। दबाव में आकर परमेश्वर जी के परमेश्वर के इनकार कर दिए। ऐसा नहीं है। हर एक लोग प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, रिश्ता वाला, रिश्ता। 6 दिन के बाद 7वां दिन परमेश्वर बात करने लगा और 40 दिन तक बात करते रहा। धन्यवाद। थैंक यू पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक को आशीष प्रदान करें जिन्होंने आपके वचन को सुना है और जितने लोग परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से आपके वचन को सुनने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है अंधकार भरे जीवन में, कष्ट और समस्याओं में जब कुछ नजर ना आए, उस समय परमेश्वर तेरे चरणों में बैठा रहे। निश्चय उजाला आएगी, निश्चय छुटकारा आएगा। बाढ़ डूबने वाले यहोवा की बाढ़ जोते रहो और उसके मार्ग में चलते। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुनी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष। गॉड ब्लेस।
जन्मदिन है, उसी का बर्थडे है, क्या है बता सकते तैयारी करें।